नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं। और हमने उसमें पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं और उसमें रियल वैल्यू कौन सी होती है, इमेजिनरी वैल्यू कौन सी होती है। इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अब कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट को सोल्व करते हैं और किस तरह के डाउट बनते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अभी, और मैं एक्सरसाइज 5.1 की ही बात करता हूँ। 5.1 के कुछ एग्जाम्पल या कुछ वैल्यूज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी किस तरह से होना है। डाउट नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ एक बार। तो डाउट नंबर फर्स्ट है कि एक्सरसाइज 5.1 और डाउट नंबर फर्स्ट सवाल नंबर 1 की बात करता हूं। वो कह रहा है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, -3/5 आयोटा, ओके, इज इक्वल 5 से 5 कैंसिल हो गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर बनता है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आयोटा ही एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा सिंबल है जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है, बाकी हर रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको आप यहाँ लिख देंगे कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगा -3 और इंटू -1 और प्लस का 3 इसका फाइनल आंसर है। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट डाउट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ होने, 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे होने। फिर भी उसमें से एक दो डाउट में एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं आपको डाउट नंबर 6 लेता हूँ पहले। डाउट नंबर 6 और 6 स्टूडेंट्स 1/5 प्लस आयोटा 2/5, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 प्लस, सॉरी माइनस है, 4 प्लस आयोटा 5/2। ओके, तो यहां पर ये दोनों रियल वैल्यूज हैं। 1/5 -4 रियल वैल्यू पास में लिख दी मैंने, और जो ये इमेजिनरी वैल्यू थी ये ब्रेसेस में खोलूंगा, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का पड़ा, दोनों में से मैं आयोटा बाहर ले लेता हूं तो 2/5 और -5/2 हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। 5 चौका 20, 20 माइनस का 1 प्लस का, तो ऊपर आ गया माइनस का 19/5। यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा दोनों का 10, तो 10 आएगा तो यहाँ पर आएगा 4। देखो आप चाहो तो मैं यहाँ पूरा करके लघुत्तम लेके बता दूं, बट ये तो सिंपल प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, ये सब आपको आना चाहिए। आज 11th क्लास में आपका इतना स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि मैथमेटिकल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया। इसको आगे देखें हम, तो यहाँ देखिए ये -19/5 माइनस आयोटा, इसको माइनस करें तो ये 21 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस और बाहर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम -19/5 एंड प्लस 21/10 आयोटा। ये हो गया z जो हमें गिवन था उसका, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का बनेगा। ये इसका रियल वैल्यू है और ये इसका इमेजिनरी वैल्यू है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, तो आपको ले चलता हूं स्टूडेंट में डायरेक्टली 10th नंबर डाउट पे।
और एक बार आपने यदि देख लिया है इसको तो मैं इरेज करूंगा इसे, अच्छी तरह एक बार देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करिए। 100% मैं आपको कह रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की मैथ्स में कोई भी दिक्कत है, बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर आपके पास है, 93 वाले भी हैं और 94 वाले नंबर भी हैं, जिस पे जो जब कॉल लगता है किसी पे व्यस्त आ रहा है, आजकल नेटवर्क की दिक्कत भी रहती है, तो मतलब IPL चल रहा है उसके कारण नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है, कई बार नेट नहीं पकड़ता है, कई बार कॉल नहीं अटेंड होता है, तो उसमें आप इशू नहीं करें, टेंशन नहीं करें, आप कॉल फिर से कर लें। 100% आपको सेटिस्फेक्शन लेवल तक आपको मैं जवाब दूंगा। आप ऐप पे यदि डालते हैं अपनी समस्या को, कोई दिक्कत नहीं, डालिए, बट वहाँ पर उतनी अच्छी तरह से मैं सोल्व नहीं कर पाता हूँ। रीज़न क्या रहता है कि कल ही मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया था, तो उसने जो बात पूछी उसको मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करके बोल के वो चीज़ स्टेप समझा पाया, वैसा मैं लिख कर भेजता तो ओनली एक पिक भेजता, एक फ़ोटो भेजता, तो फोटो तो आपके पास ही है, बुक में तो सवाल और आंसर आपके पास ही पड़ा है। जब समझ चुके होते तो आप मेरे से क्यों पूछते? तो मैं चाहता हूं कि उस चीज़ को, उस स्टेप को अच्छी तरह क्लियर करें, तो आप मुझे कॉल करिए विदाउट एनी हेजिटेशन, और एनी टाइम आप कभी भी जब भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ, डाउट नंबर 10th की मैं बात करूंगा। तो 10th में होल क्यूब है, होल क्यूब को स्टूडेंट सोल्व करने के लिए पहले स्क्वायर सोल्व कर लो, और फिर जो स्क्वायर की वैल्यू आती है उसको जो थर्ड टाइम जो बचता है उसे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट सपोज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर -2 एंड -1/3 आयोटा, -1/3 आयोटा होल क्यूब। तो मैं इसको डायरेक्ट a+b का होल क्यूब इससे भी सोल्व कर सकता हूं, और यदि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो a+b का होल स्क्वायर तो आपको याद होगा, तो इसे दो बार यानी -2 -1/3 आयोटा की पावर 2 और एक कोष्टक अलग से, तो पहले होल स्क्वायर सोल्व कर ले, फिर उसको जो आया वो आगे कोष्टक बचा है उससे गुणा कर सकते हैं। इस तरह से भी 101% करेक्ट होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और आपको डायरेक्टली याद है तो आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये a+b की तरह ही काम करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर ये a+b आप तो इस फॉर्मूले में जैसा है वैसा पुट करना, अभी बता रहा हूँ आपको मैं, टेंशन नहीं करें। a³ और +b³, फिर आएगा यहाँ पर +3ab, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में a और -b, सॉरी ये प्लस वाला है तो प्लस कहेंगे सारे, a+b। ओके, अब मैं यहाँ पर यानी इसको अपन डायरेक्टली कुछ ऐसा भी लिखते हैं 3a² और +3ab², तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप लिख सकते हैं। दोनों मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बता दी। देखिए मैं इसे सोल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिएगा ये हो गया मेरे पास a is -2 का होल क्यूब, ओके, और प्लस b is -1/3 आयोटा होल क्यूब, और +3 और -2 and b is -1/3 आयोटा, ओके, एंड फिर ब्रेसेस के अंदर पड़ा है मेरे पास a is -2 and b is 1/3 आयोटा, ओके। इसे हम सोल्व करें तो माइनस का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है, और यहाँ भी माइनस का क्यूब इसलिए भी नेगेटिव 1/27 माइनस का ही आएगा, और आयोटा क्यूब जरूर हो जाएगा, ओके, आयोटा क्यूब। और प्लस यहाँ हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 एकम 2 आयोटा हो गया, तो ये 2 आयोटा है, और अंदर पड़ा था माइनस, आप चाहो तो इसे कॉमन ले सकता हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे सोल्व करूंगा तो अच्छा लगेगा, ओके। ये सोल्व करें अपन इसको, तो -8, और ये हो गया -1/27, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और इनटू हो गया आयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/3 और आयोटा स्क्वायर। यस, अब यहाँ पर हम इसे आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स माइनस का 1 होता है, -1/27 और -1 इंटू आयोटा। मैं इसको डायरेक्टली 2 स्टेप गाइड करके डायरेक्टली आंसर लिख सकता था, बट आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए, हालांकि अपन स्टार्टिंग है इसलिए आपको और डीपली बता रहा हूँ मैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी मुझे लगेगा कि अब आपको
जरूरत नहीं छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बताने की, तब मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली लिख कर बताऊंगा। यहाँ आइटा स्क्वायर वैल्यू -1 हो गया, ये -1 इससे मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा, यानी ये भी रियल वैल्यू होगी, ये भी रियल है और ये दोनों इमेजिनरी है। तो यहाँ पर सोल्व करूंगा मैं, रियल वैल्यू को एक साथ ले लेता हूँ, वो हो गया -8 और प्लस का 2/3। ओके, एंड नेक्स्ट इज इट, ये माइनस आइटा कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये 1/27, सॉरी ये भी माइनस माइनस प्लस का हो गया है, तो प्लस का आइटा बाहर लेता हूँ, तो ये 1/27 और माइनस का 4, -4। ओके, तो इसे सोल्व करेंगे हम। z इज इक्वल, ये 8 3 24 और प्लस के 2 हैं, तो -22 हो गया और बटे 3 हो गया। यहाँ पर इसको इंटू करेंगे, 27 दूना 24, 27 चौका 108 होता है, 108 में से 1 प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया 107 और बटे 27 और इंटू आएगा। स्टूडेंट जरा देखिए, ये रहा इसका रियल वैल्यू और ये इसका इमेजिनरी वैल्यू, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई है, एक सम्मिश्र संख्या बन चुकी है। अब हम देखिए एक बार इसको बोर्ड पे आराम से देख लीजिए। डाउट नंबर 10th था और 5.1 का 1 से 10 तक के सवालों में से मैंने 3 सवाल आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा ही कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करें, बट बाकी सवालों को आप करने की कोशिश करें, 1 बार 2 बार एग्जाम्पल देखें, मैंने जो सवाल करे हैं उनको फिर से देखें, वीडियो प्ले करके देखें और फिर आप डाउट सोल्व करें। देखो, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसकी खुद लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो आने वाला नहीं है। प्लस अभी तो इतना संकट का समय चल रहा है कि आप स्कूल में भी नहीं आ रहे, तो आप वहाँ पर भी उसको 2 बार देखना सुनना, या दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसका भी आपको बेनिफिट क्लास में होता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपको खुद को ही इसे प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको देखो बोल्ड होना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस ये मैं करूँगा। और आपके 24 आवर्स में से कम आप 5 से 6 घंटे 5 to 6 आवर्स आप अपने लिए सेलेक्ट कीजिए, अपने लिए डिवोट कीजिए और उसको फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया फिर 3 दिन नहीं पढ़ूंगा। स्टूडेंट्स, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा टाइम बीत रहा है, बहुत आनंद और सुकून का टाइम बीत रहा है, बट मैं आपको बताऊंगा यदि आप अभी लेजीनेस से रहेंगे, अभी आप कोशिश नहीं करेंगे, तो 12th में जाकर आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिक ऑफ द 11th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th क्लास एंड इट्स आर द लोवेस्ट एंड द अपॉर्चुनेटली बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये सारे, तो इनको आपको देखना है। ये जो बहुत मैं लोएस्ट इसलिए बोला कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ से लेकर आपको हाईएस्ट यानी किताब पढ़ने तक का जितना मैटर चाहिए वो सारा 11th मिलेगा। वहाँ पर तो हम 12th में सिर्फ भागेंगे, उसका भी बहुत बड़े बड़े डाउट्स पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप देखना, आप आज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप सोच रहे हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, अभी तक प्रायिकता पढ़ी है, आपने प्रायिकता कुछ नहीं पढ़ी है। आप 12th के एक सवाल जितनी प्रायिकता आपने 9th 10th और 11th में नहीं पढ़ेंगे। 12th का एक सवाल और आपकी, सुन लीजिए आराम से, 12th का एक सवाल और आपकी 9th 10th 11th की तीनों क्लासेज की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बराबर उसका एक सवाल है। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि इतना हार्ड है, डरने की जरूरत नहीं है, 100% आएगा, सबको आएगा, बहुत अच्छा आएगा। 7 नंबर की आती है प्रायिकता 12th क्लास में, तो 7 में से 7 नंबर आपके 101% ईच बच्चे के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर उसके लिए क्या है, हमें बेसिक जरूर पढ़ना है, हमारा कॉन्सेप्ट सॉलिड होना चाहिए। डेली आज से प्रॉमिस करिए आप सभी कि मिनिमम 5 to 6 आवर्स आप अपने लिए डिवोट करेंगे, अपने लिए सेलेक्ट करेंगे। वो टाइमिंग फिक्स करो, सुबह उठेंगे आराम से, यानी 8 बजे स्कूल टाइम होता है, तो 8 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा और कंटिन्यूसली मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, 12 बजे तक पढ़ा और फिर मैंने आधे घंटे का लंच किया, फिर मैं 2 घंटे पढ़ा, टोटल में 5 घंटे पढ़ के और फिर उठूंगा। ये आप टाइम टेबल बनाइए। आप सोचिए, मेरी स्कूल है, अपने घर में एक कोना, एक रूम, एक ऐसा पार्ट जहाँ पर कोई नहीं मतलब डिस्टर्ब करता, उसको आप अपने स्कूल का एक हिस्सा समझिए और वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठिए। ये मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये सारी बातें एक अनुभव बोल रहा है, एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वेरी नाइस, यानी अभी जो टाइम बीत रहा है वो बहुत बढ़िया है, पर वो बढ़िया नहीं है, वो धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा गर्त में ले जा रहा है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने घर के किसी कोने को एक स्कूल का कोना समझिए, वहाँ बैठिए और 4 से 5 घंटे रेगुलर स्टडी कीजिए। कोई डाउट है तो आप कॉल कीजिए, अपने रिलेटेड टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, 5 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई झिझक नहीं है, पूछने में कोई शर्म नहीं करनी है। अपने आप को थोड़ा सा इसके लिए डिवोट कीजिए।
मैं आगे ले चलता हूं आपको। डाउट नंबर 11 की बात करते हैं, आइए। डाउट नंबर 11 है अपना, और वो है कि हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। 4 माइनस 3 आयोटा जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे लिखते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा एक नंबर है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम की। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम को, जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स होगा। उसको डायरेक्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कि z बार और अपॉन z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। z बार का मीनिंग होता है यहाँ पर जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है उसके बीच का निशान हमें चेंज करना है। ये बार हो गया, ठीक है। और इसका परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, यदि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका परिमाण होता है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो देखिए यहां पर a कौन है? 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। और यहां देखिए इसका स्क्वायर था इसलिए मैंने इस पे रूट नहीं लगाया, कि स्क्वायर करूंगा तो रूट वापस हट जाएगा। तो रिजल्ट बना 4 प्लस 3 आयोटा और बाई हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू है जो है 16 प्लस 9 25। 16 प्लस 9 25, तो ये आ गई 25 वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसको सेपरेट लिख सकते हैं अपन, z इनवर्स यानी इस दी गई सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स 4/25 और प्लस 2/25 आयोटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यस, नेक्स्ट हम डाउट देखते हैं। ऐसा ही एक और डाउट लेते हैं। आप चाहो तो हमारे पास इससे 3 डाउट हैं, तो एक मैंने कर दिया है और दूसरा ये ऐसा 2 ही है, एक मैंने कर दिया, एक आप कोशिश करें, नहीं आए तो आप मेरे को जरूर से कॉल करें। और लास्ट जो डाउट है 14, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही अच्छा डाउट है, ये आपने देख लिया, समझ में आ गया, उतार लिया, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। हमारे पास 14 जो डाउट है उसमें ये पड़ा है, एक नंबर है 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, 3 प्लस आयोटा रूट 5 और 3 माइनस आयोटा रूट 5 और अपॉन रूट 3 प्लस अपॉन रूट 3 और प्लस रूट 2 आयोटा एंड नेक्स्ट इज, सॉरी माइनस में नेक्स्ट इज रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3 या रूट 2 या फिर रूट 2 आयोटा। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट है। अब हम इसको a प्लस आयोटा b में हमें कन्वर्ट करना है, इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखना है। अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो सोल्व करने के लिए देखिए आप, सबसे पहले मैं ऊपर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 3 सा 9 और 3 रूट 5 बाई इंटू आयोटा, ये से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3 रूट 5 आयोटा और ये आ गया अपने पास माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 हो गया। ओके, या 5 आयोटा पर लिख सकते हैं इसको।
और फिर इसको खोलेंगे अपन तो आया √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और प्लस √2 आयोटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ऊपर जो आयोटा स्क्वायर आया है वो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 प्लस माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 और 9 ये हो गया 14। इन दोनों को देखिए आप जरा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों वैल्यू इक्वल है, पर ये है हमारे पास में प्लस, ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर आया 14 आ चुका है। नीचे की बात करते हैं हम, नीचे ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गई, इसको जब ओपन नहीं किया था हमने, और अब इससे ये बच गया हमारे पास में 2 बार और √2 आयोटा। इस नीचे वाले का हम परिमेयकरण करना चाहते हैं, हर का परिमेयकरण करना चाहते हैं, तो ऊपर नीचे हम √2 आयोटा से और √2 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले 2 के पाड़े से इस 14 काट दो, 7 √2 और आयोटा आ गया ऊपर, तो नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, और आयोटा को आयोटा से करते हैं तो आयोटा स्क्वायर आता है। ये आगे बढ़ते हैं तो ये 2 आगे कैंसिल होगा नहीं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो कंप्लीट वैल्यू बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 7√2/2 आयोटा। ये माइनस का बन गया, यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया है, तो हम यदि इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर 0 और -7√2/2 आयोटा, ये हमारे a + b के फॉर्म में इसका रिजल्ट आ चुका है। एक बार देख ले बोर्ड पे आराम से क्या है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पढ़ेंगे तल और ध्रुवीय निरूपण, पोलार फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। पोलार फॉर्म फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ, वो सिंपल सा वे है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। पोलार फॉर्म का वो ये रहता है, एक बार देख लिया होगा, समझ लिया, इसको उतार लिया होगा। अब हम यदि पोलार फॉर्म की बात करें तो पोलार फॉर्म में क्या होता है, ध्रुवीय रूप जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ध्रुवीय रूप में सबसे पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का परिमाण ज्ञात करना होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद हम उसका पोलार फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं एक डाउट पे, एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। सपोज यहां पर कोई नंबर है z = अब 2 में आ गया पोलार फॉर्म, z = 1 + √3 आयोटा। एक मैंने एग्जांपल उठाया है, ये एक नंबर है, बट जो इसका पोलार फॉर्म होता है वो क्या है स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है कि z = r cos θ प्लस आयोटा r sin θ। ओके, तो हम किसी भी गिवन नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी यदि हम तुलना करना चाहते हैं, जैसे a + आयोटा b की बात करें हम, तो यहाँ पर a = होता है r cos θ और b = होता है r sin θ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है उसमें 1 + √3 आयोटा है, दैट मीन्स 1 बराबर है r cos θ की और √3 बराबर r sin θ की। तो हमें ये एग्जाम्पल के तौर पे मिला है। आप कहेंगे कि पोलार फॉर्म जो अपन इसको देख रहे हैं, आप ये कहेंगे इसकी तुलना जो हमने लिखा है, इसकी तुलना r cos θ प्लस आयोटा sin θ से करने पर तब हमारे पास आएगा 1 बराबर है r cos θ की, यानी हम इसे सोल्व करें
तो कोस थीटा बराबर 1/r हो गया। यस। और दूसरा है हमारे पास में √3 बराबर है साइन थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन थीटा। तो नेक्स्ट में आया हमारे पास में साइन थीटा बराबर है √3/r। ठीक है। आर जो है उसे अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं उसको। और वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² + b² का स्क्वायर रूट होता है। बट इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और का अंडर रूट, इस तरह से है। तो यहाँ इस r की वैल्यू हम पता करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 होता है, तो 4 का रूट यानी 2 आंसर आ गया। तब हम आगे बात करें तो यहाँ पर था कोस थीटा इज इक्वल 1/r था, r का वैल्यू 2 हो गया। एंड सेकेंड भी मैं इसके साथ साथ ही लिखता हूं तो हमें इसके सोल्व करने में आसानी होती है। वो √3/r था, r का वैल्यू 2 हो गया। आपको थीटा की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिस पर cos थीटा का मान 1/2 होता है, साइन थीटा का मान √3/2 होता है, पर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। √3/2 एंड 1/2 बोथ आर पॉजिटिव। तो हमें उस क्वाड्रेंट का चयन करना है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो दोनों फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट में डायरेक्ट ही एंगल लिखते हैं हम। 0 से 90 का एंगल न तो पाई प्लस होता है, न 2 पाई प्लस होता है, न पाई माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट वो न्यून कोण ही लिखा जाता है। उसको मैं यदि डायरेक्ट न्यून कोण को यहाँ लिखता हूँ तो आप जरा देखिए, गौर करें, ये हाफ है और वो √3/2 है। दैट मीन्स पाई इज इक्वल, ये वैल्यू आया π/3, जिसको अपन 60 डिग्री कहते हैं। तो इसका जो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय जो रूप है, वो स्टूडेंट्स ये आएगा कि अभी लिखा मैंने r कोष्टक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर आगे जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, r का वैल्यू तो 2 था और cos थीटा की वैल्यू हमने π/3 ली है और प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू फिर से π/3 आ गई। ओके, ये पोलर फॉर्म में परिवर्तित करना मैंने आपको सिखाया है। अच्छी तरह देखिए, समझें, हल करें, होमवर्क जरूर करें, इसमें बिल्कुल ही कोताही नहीं करें। होमवर्क जो दिया जाता है, सबमिशन का काम है, वो आपको मिलता रहेगा बार बार टाइमली, उसको चेक करते रहें और सबमिट भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वो कह रहा है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, -3/5 आयोटा, ओके, इज इक्वल 5 से 5 कैंसिल हो गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर बनता है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आयोटा ही एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा सिंबल है जिसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है, बाकी हर रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको आप यहाँ लिख देंगे कि बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगा -3 और इंटू -1 और प्लस का 3 इसका फाइनल आंसर है। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट डाउट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ होने, 6th 7th 8th 9th 10th तक ऐसे होने, फिर भी उसमें से एक दो डाउट में एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैं आपको डाउट नंबर 6 लेता हूँ पहले, डाउट नंबर 6, और 6th है स्टूडेंट्स 1/5 प्लस आयोटा 2/5, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 प्लस, सॉरी माइनस है, 4 प्लस आयोटा 5/2। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों रियल वैल्यूज हैं,
1/5 -4 रियल वैल्यू पास में लिख दी मैंने, और जो ये इमेजिनरी वैल्यू थी ये ब्रेसेस में खोलूंगा, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का पड़ा, दोनों में से मैं आयोटा बाहर ले लेता हूं, तो 2/5 और -5/2 हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। 5 चौका 20, 20 माइनस का 1 प्लस का, तो ऊपर आ गया माइनस का 19/5। यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा दोनों का 10, तो 10 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। देखो आप चाहो तो मैं यहाँ पूरा करके लघुत्तम लेके बता दूं, बट ये तो सिंपल प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, ये सब आपको आना चाहिए। आज 11th क्लास में आपका इतना स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि मैथमेटिकल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 25 हो गया।